साथियों, आरक्षण के विरोध को लेकर जो आंदोलन सवर्ण समाज के कुछ लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया था, वो फिलहाल समाप्त हो चुका है। एक तो हर्ष दुबे नामक युवक की जो गद्दारी या बीजेपी द्वारा जिस ढंग से भीतरघात किया गया, या और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक द्वारा हर्ष दुबे को बहला फुसलाकर अपने पास बुलाकर और वहां स्टेटमेंट दिलवाकर इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस रूप में एक प्रकार से बीजेपी की इसमें भूमिका थी कि वो आंदोलन प्रारंभ भी कराया गया और आंदोलन को बीच में खत्म भी करवाया गया। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि बीजेपी अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसे लोगों की जो जेन्युइन समस्याएं हैं, उनकी जो सही प्रॉब्लम्स हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये एक आंदोलन जो हुआ था, जो कि आरक्षण को एक एब्सर्ड सिचुएशन में पहुंचा दिया गया है, जहां पर -40 नंबर होने पर भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये स्थिति अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। दूसरी तरफ 99 लेकर के भी यदि उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिस्टम कितना बेवकूफी भरा है, कितना सनकीपन है इसमें, किस ढंग का उल्टा सीधा ये बनाया गया है, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। परंतु यदि इस बात को लोग सामने ला रहे हैं, सरकार की जानकारी में लाना चाहते हैं, तो सरकार कानों में रुई डाल करके सुनना नहीं चाहती और वो हथकंडे अपनाकर किसी को लोभ लालच देकर के अब हर्ष दुबे के पिता को केवल एक विधायकी का किसी क्षेत्र से उसको विधायक का टिकट दे दिया जाएगा बीजेपी से, इस ढंग का लालच दिया गया है। अर्थात ये लालच देकर के भी इस ढंग के आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, समस्या को समझने की कोशिश नहीं करना चाहते। हालांकि ब्रजेश पाठक स्वयं सवर्ण समाज से आते हैं, परंतु उन्हें सवर्ण समाज से गद्दारी करते हुए शर्म नहीं आ रही। लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जब वो वोट डालने जाएं, उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हो, तो ब्रजेश पाठक की जो गद्दारी है, ब्रजेश पाठक ने जिस ढंग का खेल खेला है, गंदा खेल खेला है और लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेला है, उन्हें वो याद रखना चाहिए। और यहां पर अमित शाह और मोदी जी की पुलिस ने जिस ढंग से लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ अत्याचार किया, उनके साथ बिना मतलब के मारपीट की, जबकि वो पूरे दिन भर शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपना आंदोलन चला रहे थे, उस सब के बावजूद अननेसेसरी बल का प्रयोग किया गया, वो भी याद रखा जाएगा। और लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इसको याद रखा जाए, जिससे कि आप जिस दिन वोट डालने जाएं, उस दिन इस बात पर विचार कर सकें कि जब ये क्राइसिस चल रहा था, आपके साथ कौन खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था, कौन आपके साथ गद्दारी कर रहा था, कौन आपके साथ आपके लिए संघर्ष कर रहा था। तो इस रूप में आपको जागरूक होने की जरूरत है। निश्चित रूप से ये जो पूरा सिस्टम है रिजर्वेशन का, आरक्षण का,
वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि उसके बारे में कुछ भी कहना, कोई पार्टी उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि वो बुरा नहीं बनना चाहते, वो विरोधी के रूप में नहीं दिखना चाहते, और इस रूप में उनको लगता है कि उनके वोट कट जाएंगे। ये अजीब सी स्थिति पैदा की गई है हिंदू समाज में। हिंदू समाज की एकता को खत्म करने के लिए, हिंदू समाज में जो एकता बनी हुई है उसको समाप्त करने के लिए ये षड्यंत्र है। और बीजेपी बीजेपी के नेता, मुख्य रूप से मोदी जी, इस पॉलिसी को परसू कर रहे हैं, लगातार उस पॉलिसी का अनुसरण कर रहे हैं और हिंदू समाज में डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। यूजीसी रेगुलेशन के माध्यम से जिस ढंग से वो डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, वो अपने आप में एक अच्छा उदाहरण है कि किस ढंग से सवर्ण समाज को बिल्कुल बर्बाद करने की उन्होंने ठान रखी है। परंतु सवर्ण समाज की आंखें खुल चुकी हैं, सवर्ण समाज जागृत होने लगा है, और मैं समझता हूं चुनावों तक वो और भी जागृत हो जाएगा। इसलिए इस ढंग के जो हथकंडे मोदी सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि सवर्ण को अक्यूज मान लिया गया है, अपराधी मान लिया गया है, औरों को इस ढंग का इनोसेंट मान लिया गया है, वो सारे मिलकर के सवर्ण बच्चों को की खोज करेंगे, देखेंगे, उनके ऊपर नजर रखेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। ये जो तौर तरीका अपनाया गया है ये बहुत ही भयानक है, बहुत ही भद्दा है, बहुत ही अपमानजनक है, और समाज के सारे लोगों को इकट्ठा होकर इसका विरोध करना चाहिए, मिलकर के विरोध करना चाहिए। ये रिजर्वेशन का जो आंदोलन था वो अभी खत्म नहीं हुआ है, सरकार ने बेशक खत्म करवा दिया गया होगा, परंतु ये आंदोलन फिर प्रारंभ होगा और मजबूती के साथ प्रारंभ होगा और पूरी तैयारी के साथ प्रारंभ होगा। इसलिए साथियों, सब साथी इकट्ठे रहें, मजबूत रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें और मिलकर के एक दिशा में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।